दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेस में। दोस्तों आज बात करते हैं कक्षा 10 के साइंस के पेपर की। साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आप ज़रूर इस वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कक्षा 10 का जो विज्ञान का पेपर आपको होने वाला है, उस पेपर में इस प्रश्न पत्र से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 10 जो आरबीएसई द्वारा एग्जाम करवाया जा रहा है, उसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से देखना। पहला प्रश्न, शाम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? यानी जो फोटोग्राफी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो AgCl, KCl, AgBr या KBr। तो यहाँ पर AgBr जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। तो ये आप याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड। दूसरा, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका श्वसन और पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, अपने पहले ही पाठ का प्रश्न है ये। तो श्वसन आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऊष्मा नष्ट होती है। तो हमारा जो श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाए, क्योंकि अपचयन तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको अपचयन कहते हैं, और रेडॉक्स जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है ना? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, नमी आवश्यक है, जल आवश्यक है या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, नमी और जल तीनों की आवश्यकता होती है। जब लोहा होता है वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के और जल के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है और उसको अपन क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, संक्षारण। तो आपको ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि संक्षारण किसे कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। ये आप याद रखना। नेक्स्ट, चिप्स जैसे पदार्थों को विकृत गंधीता से बचाने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, तो जो चिप्स, आलू चिप्स वगैरह होते हैं, उनको विकृत गंधीता से बचाने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे उसमें तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाएगा, वो बिगड़ जाए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्यता किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक तन्यता किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है सोने में। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सर्वाधिक तन्यता और सर्वाधिक आघात वर्धनीयता का गुण किस में होता है? सोने में होता है। और सोने का जो प्रतीक होता है वो होता है AU होता है। चांदी का होता है AG होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? तो कार्बन के 2 प्रकार के अपरूप होते हैं। एक तो होता है आपका क्रिस्टलीय अपरूप और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। तो यहाँ पे क्रिस्टलीय अपरूप उनको कहते हैं जिनकी ज्यामितीय संरचनाएं निश्चित होती है। तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप फुलरिन भी है, ग्रेफाइट भी है और हीराइट भी है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितने से कम होने पर हो जाएगा? तो अपने दांत होते हैं ना, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उस कम हो जाने पर हमारे दांत क्या हो जाएंगे? टूटना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके लिए अपन क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। तो 5.5 से कम, यहाँ पे अधिक नहीं था, यहाँ पे कम था, है ना, 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय टूटना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिरका किस में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सिरका किस में पाया जाता है। तो सिरका पाया जाता है एसिटिक अम्ल में। ठीक है, इलेक्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में। मैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। पूरी सारणी आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आप इसको याद रखना। ब्यूटेनॉन कार्बनिक में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, नॉन ऑन की आवाज़ आ रही तो कीटोन होगा। ठीक है, कीटोन। ओल की आवाज़ आती तो एल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये कीटोन ऑन की आवाज़ है। नेक्स्ट, कॉपर को खुला छोड़ देने पर हरे रंग की परत जमा हो जाती, क्यों हो जाती? जब कॉपर को खुला छोड़ोगे तो उसके ऊपर हरे रंग की परत बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? तो काले रंग की बनेगी वो तो कॉपर ऑक्साइड के कारण, हरे रंग की बनेगी कॉपर कार्बोनेट के कारण, तो CuCO3 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रिक्त स्थान है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? एक तो होगा ऑक्सीकरण, एक तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, और एक होगा अपचयन। अपचयन, तो ये दोनों याद रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
चिप्स पैकिंग से पूर्व कौन सी गैस भरी जाती है? तो आलू चिप्स वगैरह पैकिंग करते तो उसमें N2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? N2 नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, या याद रखना। नेक्स्ट, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो बिना बुझे चूने का सूत्र पूछे आपको तो वो तो आएगा आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना पूछा तो CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट, रेल की पटरी और मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ा जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे अपनी अभिक्रिया आएगी शिम्ट अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम की अभिक्रिया आयरन से कराते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्मिट अभिक्रिया, इसको कहते हैं अपन थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया याद रखना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं और अधातुओं दोनों की प्रकृति आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अधातुओं की पूछा तो याद रखना दोस्तों, अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय, अम्लीय होती है। ठीक है, अब पूछा है जिप्सम का सूत्र क्या है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2। जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो 1.5 अणु जल निकल जाएगा, तो वो POP का निर्माण करेगा। लेकिन जिप्सम का सूत्र पूछा तो CaSO4.2H2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिटमस पादप से प्राप्त होते तो ये लीचेन पादप से प्राप्त होते। किससे प्राप्त होते? लीचेन पादप से प्राप्त होते हैं, लीचेन पादप से। नेक्स्ट, एल्केन तथा एल्काइन का रासायनिक सूत्र लिखना। एल्केन और एल्काइन का सूत्र, एल्केन यानी एल्केन का सूत्र हो जाएगा आपका, एल्केन का यहाँ लिख रहा हूँ CnH2n+2, CnH2n+2 तो एल्केन का सूत्र है। और एल्काइन का पूछा तो CnH2n-2, ये दोनों सूत्र आप याद रखना। और एल्कीन का पूछे तो CnH2n होता है। ठीक है, तीनों सूत्र एल्केन एल्कीन एल्काइन के याद रखना। मिश्र धातु के 2 उदाहरण देने। तो मिश्र धातु आपको बतानी, एक तो आपकी पीतल मिश्र धातु है, पीतल, और एक है आपका कांसा। ये दोनों मिश्र धातु। पीतल किससे बनी होती है? तांबा, तांबा प्लस जिंक से बनी होती है। और ये किससे बनी होती है? टीन प्लस जिंक से। कांसा किससे बना होता है? टीन प्लस जिंक से। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, एक्वारेजिया किन यौगिकों से मिलकर बना होता है? तो एक्वारेजिया जिसको अपन अम्लराज कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्लराज। एक्वारेजिया किससे बना होता है? 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3 मिलकर बना होता है। ठीक है, एक्वारेजिया। नेक्स्ट, जो धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है NaOH H2SO4 NaCl उपरोक्त किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ये तो है अम्ल और ये है क्षार, दोनों की अभिक्रिया करते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा है। तो ये उदासीनीकरण है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। ठीक है, और उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस उष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लवण NaCl लवण बन रहा है और जल और उष्मा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये बताना आपको। ठीक है, और परिभाषा अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस उष्मा प्राप्त होती है, इसको उदासीनीकरण कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, CuOH2, तो Cu प्लस उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाला पदार्थ कौन था? तो CuO था, ये Cu में बन गया, तो यहाँ पर Cu अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपचयन। और ये कॉपर, ये हाइड्रोजन था, ये जल बन गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और CuO का अपचयन हो रहा है। यहाँ पर भी MnO2, तो Cl2 बन गया, तो Mn का यहाँ पे अपचयन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पहले ही पार्ट में दे रखी है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन का उल्टा हो जाएगा वियोजन। यानी वियोजन किसको कहेंगे? एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन और वियोजन दोनों आप याद रखना। निम्न अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करना आपको आना चाहिए। Na और इधर Cl2, इधर NaCl बन रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए क्लोरीन के इधर 2 अणु है, तो इधर भी 2 अणु लाने, तो इस इधर 2 और इधर भी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Na प्लस Cl2 और ये बन जाएगा 2NaCl। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण आप संतुलित आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो जल में
जो अशुद्धियाँ होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ होती है, उनको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, यानी शुद्धिकरण के लिए अपन करते हैं विरंजक चूर्ण का, CaOCl2 का उपयोग करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखो। कोयला जिसको कार्बन कहते हैं, कार्बन को जलाते ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना CO2। नेक्स्ट, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का उदाहरण बताना है। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा H2SO4 प्रबल अम्ल, और एक हो जाएगा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल का उदाहरण। ठीक है, अब पूछा इसने दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार के तो उदाहरण बताऊं मैं आपको, एक तो हो जाएगा NH4OH, एक हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। ठीक है, और एक आप याद रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। ठीक है, जब हम से अत्यधिक HCl का स्त्रावन करता है तो अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र है MgOH, इसका अपन सेवन करते हैं, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा और धोने का सोडे का उपयोग सूत्र लिखना है। तो खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। खाने का सोडे का सूत्र NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको। और धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10H2, 10 अणु इसमें क्रिस्टल जल होते हैं, ये आप याद रखना। तो खाने का सोडा और धोने का सोडा। ठीक है, नेक्स्ट, जल को जीवाणु रहित करने में कौन सा यौगिक काम में आते हैं, तो ये वही यौगिक विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट, अधातु चमक युक्त एवं द्रव अधातु कौन, एक तो अधातु जो चमक युक्त होती है, और द्रव अधातु, तो द्रव अधातु तो है आपकी ब्रोमीन, द्रव अधातु तो है आपकी ब्रोमीन, और चमक युक्त धातु कौन सी है, सॉरी चमक युक्त अधातु होती है आपकी आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, ये याद रख, चमकीली अधातु आयोडीन है, तो द्रव अधातु आपकी ब्रोमीन है, और अगर द्रव धातु पूछे तो वो आपका पारा हो जाएगी। दो गंधी सूचक को नाम लिखने, गंधी सूचक एक तो प्याज है, एक है वेनिला, ये दोनों गंधी सूचक है। लौंग, ये नाम आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, ऑक्सीकारक, तो वह पदार्थ जिसका अपचयन हो रहा है उसको क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीकारक, जिसका अपचयन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, तो सबसे अधिक क्रियाता श्रेणी में ऊपर आ रही है, वो है आपकी Na, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों धातुएं क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखना। तो एथेनॉल का सूत्र क्या है, C2H5OH, और एथेनोइक अम्ल का सूत्र HCOOH हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, वर्जन किसको कहते हैं, वर्जन, सांद्रण वर्जन याद रखना कि जिनमें सल्फाइड संबंधी अशुद्धियाँ हो, SO3 की अशुद्धियाँ हो, उनका अशुद्धियों को वर्जन द्वारा दूर किया जाता है, तो ये वर्जन याद रखना। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अशुद्ध जल की pH कितनी होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आपका क्षारीय पदार्थ है, तो उसकी तो लगभग 13 के लगभग आपकी pH होगी, और अशुद्ध जल की pH होगी 7, क्योंकि अशुद्ध जल क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन परमाणु की संयोजकता और परमाणु क्रमांक लिखिए। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन का प्रतीक C होता है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाले तत्व का नाम लिखिए। तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है आपका जिंक, और जिंक गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, याद रखना। एल्यूमिनियम भी करता है, ठीक है, और मैग्नीशियम भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट, नीला थोथा का सूत्र क्या है, तो कॉपर सल्फेट होता है, इसको नीला थोथा कहते हैं, CuSO4, इसको नीला थोथा कहते हैं। ठीक है, बैंकिंग उद्योग पकौड़े बनाने में किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो ये खाने का सोडा, किसका, खाने का सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सूत्र वापस लिख देता हूँ मैं, NaHCO3। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अपने साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को एक बार आप देख लेना, इनमें से अधिकतर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना।
थैंक यू।